दोबारा सुन लीजिए, कंडेंसेशन, इसमें क्या करते हैं, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस और अ वेपर टू लिक्विड by cooling is called condensation, दोबारा सुन लीजिए, जब आप गैस को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, यानी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और अ वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इज कॉल्ड, हाँ बेटा, इससे पहले भी आपने भी कुछ कराया है? मैंने बस पहला ये जो आपको लिखा हुआ बस पहला यही है। ओके, थैंक यू। हाँ, लिख लिया, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। नोट कर लिया? यस मैम। हाँ जी, लिखिए, अब लिखिए कंडेंसेशन में क्या होता है। इन नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, the process of condensation, when gas is cooled, मैम ये इसके आगे ही है? हाँ इसके आगे है पर नेक्स्ट लाइन से, when gas is cooled enough by lowering the temperature, then it loses kinetic energy. And come close to each other. लिख लिया इतना? जिन्होंने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले लो। कम क्लोज टू ईच अदर, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रही हूं मैं। कम क्लोज हो गया। ईच अदर until they start being attached to each other And form a liquid. and form liquid. It is the reverse process of बॉइलिंग में क्या करते थे, हम हीट करते थे और हीट करने के बाद में गैस के जो लिक्विड होता था उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती थी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती थी, पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूव करते थे और दूर दूर चले जाते थे, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता था और वो गैस में कन्वर्ट हो जाते थे। अब लिक्विड में हम क्या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसे कूल कर रहे हैं
और कूल करने से क्या हो रहा है, आपके जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे ज्यादा, और जब मूव नहीं करेंगे तो वो पास पास आ जाएंगे। मैम, हाँ बेटा, मैम ये क्या लिखा है? क्या लिखा है बोलो? PROCEN प्रोसेस। PROCESS प्रोसेस। बेटा मैं उंगली से लिख रही हूँ, उंगली से ऐसे लिखा जा रहा है, क्या करूँ? रिवर्स प्रोसेस। ओके मैम। ठीक है, पेन नहीं है ये, उंगली से लिख रही हूँ। ठीक है, हाँ ओके ओके मैम। बीच में टोक दिया, मैं भूल गई क्या बता रही थी। हाँ मैं बता रही थी आप लोगों को कि गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब आप उसे कूल करते हो तो उसकी जो हीट होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कम हो जाती है। इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से बढ़ जाता है और पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। तो जब गैस के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे वो? लिक्विड में। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कंडेंसेशन क्या है? इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। क्या है? बॉइलिंग। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होती है? अब डालिए हेडिंग फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या करते हैं हम? लिक्विड को कूल करते हैं सॉलिड में change। और सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने सबने आइस जमाई होगी, कभी ना कभी आइसक्रीम भी जमाई होगी। पानी फ्रिज में रख देते हैं तो पानी बर्फ बन जाता है ना, दैट प्रोसेस इज फ्रीजिंग। तो लिखिए द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग a liquid into solid by cooling is called freezing. Is called freezing. फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। नोट कर लीजिए, फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंडेंसेशन वही प्रोसेस फ्रीजिंग में भी होता है, वही प्रोसेस फ्रीजिंग में भी होता है। क्या होता है? व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड बाय lowering its temperature, its particle lose energy due to which the kinetic energy decrease and the movement also decrease। ले अपनी आधी क्लास ले, डिक्रीज। अपनी आधी क्लास ले। बेटा बात नहीं करो। also decrease and its particle stop moving
stop moving, this state नोट कर लीजिए, जिसने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड दिस स्टेट is called freezing और solidification। मैम दिस स्टेट होगा, स्टेट जो होगा ना, हाँ, दिस स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। नोट कर लिया। अब हम अल्टीमेट एक प्रोसेस बना रहे हैं, ठीक है, तीनों प्रोसेस को मिलाकर। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को आपने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया आपका लिक्विड में, और लिक्विड को हीट किया तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया गैस में। ऐसे ही बनाइए जैसे मैं बना रही हूं, ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूं, ठीक है। फिर आपने गैस को कूल किया तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और लिक्विड को कूल किया तो ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। पहले प्रोसेस को आप कहते हैं मेल्टिंग। ये है आपकी मेल्टिंग, ये है आपकी बॉइलिंग, कंडेंसेशन, और ये है आपकी फ्रीजिंग। जो मैंने आपको चारों प्रोसेस बताए थे वो मैंने इसमें अकेले में कर दिए हैं। दोबारा देख लीजिए। सॉलिड से आपने कन्वर्ट किया लिक्विड में, और लिक्विड से कन्वर्ट किया गैस में। सॉलिड से आप कन्वर्ट जब करते हो तो उसे कहते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट करते हो तो उसे बॉइलिंग कहते हैं। गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो आप कूल करते हैं, उसे कहते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में करते हैं तो उसे भी हम कूलिंग कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग। बात समझ में आ गई मेरी? यस मैम, मैम। हाँ बेटा। सॉलिड से डायरेक्ट गैस, मैम सॉलिड से डायरेक्ट गैस को तो सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं ना? वो भी सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस को हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना डिपोजिशन। हाँ, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब आगे लिखिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ टेम्परेचर के यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं। हमारे पास टेम्परेचर के दो स्केल हैं। टेम्परेचर स्केल, ये नया टॉपिक है। टेम्परेचर की स्केल है हमारे पास दो। एक तो है डिग्री सेंटीग्रेड, इसे कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा स्केल है आपका केल्विन, इसे कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। या डिग्री सेल्सियस बोलो इसको, डिग्री सेल्सियस। और दूसरा है आपका केल्विन, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, केल्विन। SI यूनिट। हाँ, दिस इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हमेशा हम केल्विन में ही देखते हैं। अगर कोई चीज डिग्री सेंटीग्रेड में दे भी रखी है ना तो उसे हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। नोट कर लिया इसको। केल्विन
इज इक्वल टू Celsius. सेल्सियस प्लस 273। 3 हाँ 273। अगर कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है और उसे आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। और अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है और आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो उसमें से तो माइनस हाँ 273 माइनस कर 73। यस माइनस कर देंगे। दोनों फॉर्मूले लिख लो, दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए। अब मैं एक दो एग्जांपल दे रही हूं। पहला एग्जांपल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो। 298. हाँ तो 25 प्लस 273 कितना हो गया? 298 केल्विन। Okay. चलो फटाफट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को करो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को करो। 373। हाँ करो करो करके जाओ। माइनस करेंगे 27 आएगा। करो करो, पहले डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन दूंगी मैं आप लोगों को। केल्विन में हाँ कहाँ से कहाँ से सामने वाले घर से 27 सेल्सियस। हाँ हाँ जल्दी करो। जो सामने आ गया वाले आंसर। अब फटाफट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ऐसे उस वो ले आओ वहाँ पे खिलौने मैम आप सबको म्यूट कर दो। अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ। चलो फटाफट करके दिखाओ मुझे। जल्दी अब मुझे आप करके दिखाइए 300 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ शाबाश शाबाश। ठीक है तो डिग्री सेंटीग्रेड अब लिख दिया आपने। अब एक फॉर्मूला मैं फ़ारेनहाइट का भी लिखवा रही हूं आपको। बेटा प्लीज ये काम मत करो। लिखिए डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। एक मिनट मिटा के छोटा करो उसे, बड़ा बड़ा लिखा नहीं जा रहा। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट में इंटू 5/9 इंटू 5/9। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आप इसे नोट कर लो कि अगर आपको कोई स्केल दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट में दे रखा है और आपको उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप फटाफट से 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाइए। जल्दी करके दिखाइए मुझे। देखो कैसे करेंगे हम। 37 इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9 इंटू 5/9। नोट कर लिया? इतना नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है अब हम आगे क्या करेंगे? आगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? 37 इंटू 9 इज इक्वल टू
अब इस 5 का मल्टीप्लाई इधर से कर दो, 5f माइनस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 16 और 7 9 जा और 9 7 जा 63 6 9 3 जा 27 27 और 6 कितने हुए 20 और 6 कितने हुए 33 ठीक है, इज इक्वल टू 5f माइनस 160। अब इधर ले जाओ, 333 प्लस 160 इज इक्वल टू 5f। तो ये हो गया आपका 493 इज इक्वल टू 5f। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया 493 बेटा। तो f इज इक्वल टू हो गया 493/5। सॉल्व कर दो इसको और आंसर निकल जाएगा आपका। हम पॉइंट में आएगा आंसर, बिल्कुल पॉइंट में आएगा। देखो कितना हो गया 5 9 जा 45 कितने बचे 4 5 जा 40 पॉइंट लग जाएगा। कितने बचे 98.6 आपको पता है हमारी बॉडी का 98.6 हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर यही होता है 98.6 और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गई बात मेरी? क्लियर हो गई? यस मैम। चलो अब एक और निकाल के दिखाओ मुझे। -40 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करो केल्विन उसमें फ़ारेनहाइट में। जल्दी करो, टाइम ज्यादा बचा नहीं है, 8 मिनट है हमारे पास केवल। चलो घर से कर लाना इसको, ठीक है। अब मैं आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ा रही हूँ, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपी हुई। लेटेंट का वर्ड का मतलब होता है हिडन होता है। हिडन का मतलब छुपी हुई। लेटेंट हीट का क्या मतलब है कि जब आप मान लीजिए आपने सॉलिड को और लिक्विड में कन्वर्ट किया तो आप इसे हीट दोगे, तो हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद हीट देने के बावजूद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो आप हीट दे रहे हो वो सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज हो जाती है। पूरी की पूरी हीट जो है वो सॉलिड के पार्टिकल्स को लिक्विड में कन्वर्ट होने में यूज हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, लेकिन लगातार आप इसे हीट दिए जा रहे हो तो उसे हम लेटेंट हीट है वो उसकी। आपने देखा है कई बार हम रोटी बनाते वक्त और कई बार रोटी की फूंक से हम जल जाते हैं। देखा है आपने? जब रोटी चपाती बनती है, चपाती में से कई बार यस मैम हम जल जाते हैं। क्यों? इतनी ज्यादा गर्म होती है कि वो जो हीट होती है ना वो उसकी लेटेंट हीट होती है। वो उस वाटर पार्टिकल्स जो थे, रोटी फूलती कैसे है? वो वाटर पार्टिकल्स आपके इवेपोरेट होते हैं ना, उनकी वजह से फूलती है वो, ठीक है। तो वो जो वाटर के पार्टिकल्स थे जब वो गैस में कन्वर्ट हुए तो उस गैस में कन्वर्ट होने में जितनी हीट उसने कंज्यूम की उसे उसकी लेटेंट हीट कहते हैं। और वो लेटेंट हीट उस टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती, वो उसके हीट के रूप में, लेटेंट हीट के रूप में स्टोर हो जाती है। समझ में आया? आप सबसे पहले ये समझिए कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट एक हिडन हीट है। मैम हाँ बेटा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था 2 बार, अब समझाना दोबारा। हाँ मैं लेटेंट हीट बता रही हूँ। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट द अमाउंट ऑफ हीट विच इज यूज्ड टू चेंज वन स्टेट टू अनदर। और जब तक एक स्टेट पूरी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक उस स्टेट का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। इसलिए हम इसे कहते हैं लेटेंट हीट।
हम हीट तो रहे हैं लेकिन वो हीट उस टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही, इसलिए वो दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, हिडन हीट। तो लिखिए, पहले लिखो लेटेंट हीट, और लेटेंट वर्ड का मतलब लिख दो हिडन, लेटेंट वर्ड का मतलब लिख दो हिडन। लिखिए, द हीट एनर्जी which has to be supplied, इतनी जल्दी ला रहे हो? इतनी it जल्दी has ला to रहे हो? be supplied to change State of the time. the state, which has to be supplied to change the state, नोट कर लीजिए, change of state of a substance is called latent heat, is called latent heat, is called latent heat. Full stop. Latent heat does not increase the temperature. It is a hidden heat. It is a hidden heat because it is used in overcoming the नोट कर लिया, overcoming the force of attraction between the particle of the substance during the change of state, यानी इसका काम क्या है, इसका काम है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये जहां हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हैं, बिल्कुल पास है, और इसे आपको गैस में उसमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो जो आप हीट दे रहे हो ना, वो हीट क्या करेगी, पहले इस पार्टिकल के पास जाएगी और इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करेगी, फिर इसके पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, जब तक कि सारे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक ये काम करेगी। इसलिए ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती। ठीक है बेटा, टाइम ओवर होने वाला है। मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, वो क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट करेंगे और कल मैं इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को?
नो मैम। मैम हाँ No, बेटा ma'am. बोलिए। मैम आपने जो वो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 कराया था, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1, हाँ उसके जो क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे बहुत सारे, हाँ वो सारे करने हैं। बेटा सारे ही करने हैं क्योंकि आपके में ना ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी लगभग एक जैसे हैं, तो आप